नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एक्सप्लेनर वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे बड़ी और चर्चित डील यानी कि 87 मेल ड्रोन्स की खरीद। अब मेल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इसकी कीमत पहले सुनिए, लगभग 30,000 करोड़ रुपए। इस कदम ने पूरे भारत में चर्चा पैदा कर दी है और पड़ोसी देश पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ये डील क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसका सैन्य रणनीति में क्या महत्व है और इससे भारत को क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले क्यों ये ड्रोन्स खरीदने जरूरी है, आप ये समझिए। भारत की वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है फाइटर जेट की कमी। इस समय फोर्स के पास में कुल 31 स्क्वाड्रन है, या जबकि जरूरत कम से कम 42 स्क्वाड्रन की है। अब इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार राफेल, सुखोई और देसी तेजस जैसे फाइटर जेट्स पर काम कर रही है। आधुनिक युद्ध के लिए सिर्फ जेट नहीं, बल्कि मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ में स्पाई वेसल, रडार जेट्स और अब ड्रोन्स की भी बड़ी जरूरत है। तो ड्रोन्स मॉडर्न वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये दूर से निगरानी, जासूसी, टारगेटिंग और हमला कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद का माहौल जो है वो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही हासिल किया। हाल ही में अपने दुश्मन को बड़ा इससे नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान के साथ भारत चीन के रिश्तों में भी हलचल पैदा हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस दर्द का बदला लेने के लिए चीन के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच सकता है। भारत को अपनी सुरक्षा तैयारियां किसी भी हाल में पुख्ता रखनी होंगी और इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे में भारत की सैन्य रणनीति क्या कहती है, आप ये भी समझिए। भारत ने आसमान में बादशाहत कायम रखने के लिए कई मिलिट्री डील्स पर काम शुरू कर दिया है। मिसाइल, एयर डिफेंस, रडार, स्पाई जहाजों और खास तौर पर ड्रोन्स में भारी निवेश हो रहा है। ड्रोन से न सिर्फ निगरानी मजबूत होगी, बल्कि दुश्मन के इलाकों में टारगेटिंग और हमला करना भी आसान होगा। अब इस डील की बात करते हैं। 87 मेल ड्रोन्स क्या है ये? मेल यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये ड्रोन्स ऐसे ड्रोन्स हैं जो लंबी ऊंचाई और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। भारत सरकार ने 87 ऐसे ड्रोन्स खरीदने की योजना बनाई है। कुल डील की कीमत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। एक ड्रोन करीब 350 करोड़ रुपए का पड़ेगा, यानी कि इतनी बड़ी रकम में कई छोटे देशों का पूरा रक्षा बजट आ सकता है। सोच सकते हैं आप। इंडियन कंपनीज का रोल भी इसमें महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना है कि इस डील में भारतीय कंपनीज का मुख्य रोल हो, उनको मुख्य भूमिका दी जाए। फिलहाल देश की कंपनीज पूरी तरह इसमें सक्षम नहीं है, मगर सरकार ने मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी है। डील के लिए टेंडर जारी होने वाले हैं। ऐसे में इसमें 50% स्वदेशी कंटेंट की शर्त रखी गई है, यानी कि यदि आप पूरी तरीके से स्वदेशी कंपनीज भी नहीं है, तो आपका जो कंटेंट है, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो कम से कम 50% स्वदेशी यानी कि भारत होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। विदेशी कंपनीज को भारतीय कंपनी से पार्टनरशिप करनी होगी, तभी उन्हें डील मिल सकती है। इजराइल की एल्बिट और अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स अब इसमें सबसे आगे है। टेंडर प्रक्रिया क्या है, ये समझिए। सरकार ड्रोन निर्माण सेक्टर में पूरी इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बनाना चाहती है, ताकि भविष्य में भारत किसी देश पर निर्भर ना हो। टेंडर सबसे कम बोली लगाने वाली 2 कंपनीज को दिया जाएगा, जिससे कम से कम 2 ड्रोन निर्माण प्लेयर तैयार हो जाए। ड्रोन से अब देखिए, मन में आपके विचार चल रहा होगा कि आखिर फायदा क्या होंगे। सबसे पहले बॉर्डर निगरानी, यानी कि भारत के विस्तृत बॉर्डर, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ पर ये लगातार निगरानी हो पाएगी। स्पाई इंटेलिजेंस, यानी कि दुश्मन की मूवमेंट और प्लानिंग पकड़ने में भी इससे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ टारगेटिंग में भी सहायता होगी। दुश्मन के टारगेट को सटीकता से पहचानने और हमला करने में इस ड्रोन से मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत का रिस्पॉन्स इससे फास्ट होगा, फास्ट रिस्पॉन्स होगा, यानी कि सीमित समय में तुरंत मिलिट्री एक्शन। कम सैनिकों को इससे जोखिम होगा, क्योंकि कई बार सीधी लड़ाई के बजाय ड्रोन से हमला ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब पाकिस्तान और चीन की बेचैनी भारत के इस कदम से बढ़ना तो लाजमी है। पाकिस्तान और चीन की तंद्रा टूटी है। भारत की सैन्य ताकत बढ़ने से उनकी रणनीति पर असर पड़ा है। आर्मी मॉडर्नाइजेशन का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है और यही कारण है कि लगातार इसके बारे में चर्चा की जा रही है। मिलिट्री डील्स है या फिर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, ये इस डील से एक बड़ा सवाल भी पैदा हो गया है।
ये डील सिर्फ हथियार खरीदने का सौदा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे घरेलू डिफेंस यानी कि होम डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। आने वाले समय की बात की जाए तो भारत खुद ड्रोन्स का निर्माण कर सकेगा। स्वदेशी कंटेंट बढ़ाने से रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। चुनौती और सवाल हालांकि इसमें उठना लाजमी है। भारतीय रक्षा कंपनीज की अभी क्षमता कम है, लेकिन क्या ये समय सीमा में डिलीवर कर सकेंगी? विदेशी टेक्नोलॉजी की निर्भरता कम होने में अभी समय लगेगा। ड्रोन्स की सुरक्षा, साइबर अटैक, हैकिंग, किस देश की तकनीक ज्यादा बेहतर है, गहन जांच और टेस्टिंग इसमें अभी भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स की राय है कि विशेषज्ञ जो है वो मानते हैं कि ड्रोन्स की मौजूदगी से भारतीय सेना का भविष्य संवरेगा। राफेल, सुखोई जैसे जेट्स के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी भारतीय वायुसेना को नई क्षमता देगी, यानी कि अगले 5 से 10 साल भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद अहम होंगे। तो कुल मिलाकर 30,000 करोड़ की ये डील सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से सेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। पाकिस्तान और चीन पर मनोवैज्ञानिक यानी कि मेंटल प्रेशर भी और बढ़ जाएगा। आने वाले सालों में भारत खुद ड्रोन बना सकेगा, जिससे रणनीतिक फायदा और नियंत्रण बढ़ जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर जरूर करें, और कोई इस मुद्दे से जुड़ा सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, क्योंकि देश की रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े हर बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।